अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के मन में अभी भी प्रश्न शेष है। ईश्वर कौन है? क्या वो केवल मूर्ति है या हर कण में व्याप्त कोई चेतना? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज मैं तुझे केवल ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। ऐसा ज्ञान जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये अध्याय हमें बताता है, ईश्वर इस संसार से अलग नहीं बल्कि इस संसार का आधार है। जल का रस, अग्नि का तेज, मन की बुद्धि और जीवन की चेतना सब उसी एक परम तत्व की अभिव्यक्ति है। अब सुनो ज्ञान विज्ञान योग की दिव्य वाणी। श्री भगवान वाच, मया शक्तं मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन लगाकर मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करते हुए तू मुझे पूर्ण रूप से और बिना संदेह कैसे जान सकेगा, ये सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान सहित वो सब बताऊंगा जिसे जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारः इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति हैं। अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, इससे भिन्न मेरी एक परा प्रकृति भी है जो जीव रूप में इस संसार को धारण करती है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। समस्त प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न है। मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये संपूर्ण संसार मुझ में वैसे ही गुंथा है जैसे सूत्र में मणियां। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। पुण्यो गंधः पृथ्वी याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, समस्त प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं बलवानों का वो बल हूँ जो काम और आसक्ति से रहित है और प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेतितान विद्धि नाहम तेषु ते मयि। सत्व, रज और तम से उत्पन्न सभी भाव मुझसे ही हैं, पर मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ। त्रिभिः गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुणों से मोहित ये संसार मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूँ, नहीं पहचानता। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी ये दैवी माया पार करना कठिन है,
पर जो मेरी शरण लेते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। दुष्कर्मी, मूर्ख, नीच और आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मुझे भजते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन चाहने वाला और ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि वो निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है, वो मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूँ। उदाराः सर्वाः एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मम मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है क्योंकि वो मुझे ही परम लक्ष्य मानता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी ये जानकर मेरी शरण आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं से विवेक खोकर लोग अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान् हितान्। वो श्रद्धा से उनकी पूजा करता है और इच्छित फल प्राप्त करता है, पर वे फल भी मेरे ही दिए होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वालों का फल नश्वर होता है, देवताओं के उपासक देवताओं को और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम्। अल्प बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं और मेरे परम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम्। मैं योग माया से ढका होने के कारण सबके लिए प्रकट नहीं होता, मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ, पर मुझे कोई पूर्णतः नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण सभी प्राणी जन्म लेते ही भ्रम में पड़ जाते हैं। येषामन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं और जो पुण्यकर्मी हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम्। जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। हे अर्जुन, अनेक जन्मों के बाद जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तभी वो सच्चा ज्ञानी बनता है। जो लोग कामनाओं में उलझे रहते हैं, वे माया में फंसे रहते हैं, लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। मैं सब जानता हूँ, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर मुझे वही पहचान पाता है जिसका मन शुद्ध और हृदय श्रद्धा से भरा हो। ज्ञान का शिखर भक्ति से जुड़कर ही पूर्ण होता है। और अब अगला अध्याय हमें मृत्यु, आत्मा
और परम सत्य के रहस्य तक ले जाएगा। भूक्षिः कर्म भावोद्भवो विकृतो कर्म संगीतकः व्याख्यास्यति कृष्णः मृत्युः क्षणे ईश्वरस्य स्मरणं किमर्थम आवश्यकम्। अगला अध्याय, अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, जहां श्री कृष्ण बताएंगे मृत्यु के क्षण में ईश्वर का स्मरण क्यों आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।